दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि शूर्पणखा के पति का क्या नाम है, तो उसका उत्तर है शूर्पणखा के पति का नाम विद्युज्जीवा है। आइए कथा श्रवण करें। आज की कथा है 4 द्वार, एक साधु और वैश्या। किसी नगर में एक सुंदर वाटिका थी। उसके 4 द्वार थे। एक द्वार पर दूध देने वाली गाय बैठी थी। वाटिका के मालिक की आज्ञा थी कि जो इसे 4 लात मारे वही भीतर आए। दूसरे द्वार पर मांस रखा हुआ था। उसके लिए आज्ञा थी कि जो मनुष्य मांस खाए वही भीतर जाए। तीसरे द्वार पर एक वेश्या उपस्थित थी। इस द्वार की आज्ञा थी कि जो मनुष्य इससे प्रेम करे वही भीतर जाए। चौथे द्वार पर मदिरा रखी थी। वहां प्रवेश के लिए आज्ञा थी कि जो इसको पिए वही भीतर जाए। एक बार एक साधु ने उस वाटिका की प्रशंसा सुनकर जाने का विचार किया। जब वह पहले द्वार पर गया तो गाय और आज्ञा को देखकर कहा कि यह तो बड़ा भारी पाप है कि मैं अपने स्वाद के लिए गाय को, जिसको सारे संसार के लोग मानते हैं, लात मारूं। यह सोचकर वह वहां से चलकर दूसरे द्वार पर गया। वहां मांस देखकर कहा कि बड़े शोक की बात होगी यदि मैं अपने पेट को पशुओं की समाधि बनाऊं, क्योंकि जब कोई पशु मर जाता है तो हम उसे निकालकर घर से बाहर फेंक देते हैं और उसके स्पर्श से भी घृणा करते हैं। मैं अपने स्वाद के कारण मांस जैसी अपवित्र वस्तु को, जिसको लोग अपने घर में भी नहीं रखते, शरीर में कैसे रखूं? सब बातें सोचकर वह वहां से हट गया और तीसरे द्वार पर पहुंचा। वहां वैश्या को देखा तो सोचा कि यह तो समाज का नाश करने वाली है, मनुष्य की शत्रु है, इससे घृणा करना ही हितकर है। आगे चलकर वह चौथे द्वार पर गया तो वहां मदिरा को देखा। उसने सोचा कि एक तो इससे किसी की हत्या का डर नहीं है और इसके अतिरिक्त आगे कोई द्वार भी बाकी नहीं है। सब द्वार इसकी अपेक्षा अधिक निकृष्ट हैं, अतः अब इसी द्वार से चलना चाहिए। वह यूं कि साधु जी ने मदिरा पी ली। मदिरा पीते ही धर्म और अधर्म का ज्ञान जाता रहा और वह महाशय वैश्या के पास पहुंचे। वैश्या ने कहा कि मदिरा के साथ मांस न हो तो जीवन का आनंद ही क्या। फिर क्या था, साधु जी ने मांस भी खाया। जब मांस भी खा लिया तो हत्या का विचार बिल्कुल ही जाता रहा और गाय के लात मारकर झट पहले द्वार से वाटिका के भीतर घुस गए। दोस्तों, संसार की सबसे बुराई की जड़ यह मदिरा है। इसे पीकर बुद्धि जाती रहती है और बुद्धि के जाने से मनुष्य कुकर्मी होकर संसार की सभी बुराइयां करने लगता है। जो लोग मदिरा पीते हैं वे लोग बुद्धि नाश होने पर मूत्र तक पी जाते हैं, नालियों में लौटते हैं। सब पापों की जड़ यह मदिरा है। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल बनाया है, आप उस पर जाएं, उसको क्लिक करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। उसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम उस पर नई नई चीजें आपको दिखा सकें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।